Assalamu alaikum to you all. Welcome in Science Education for Board, जिसमें आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज बारी बैलेंस द इक्वेशंस की है, जिसमें हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है, बोथ दी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फर्स्ट हमने पार्टीशन बना लिया है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। देन हम तमाम एलिमेंट्स की क्वांटिटी यहाँ पे लिख देंगे, लाइक नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे भी 1 है, राइट हैंड साइड पे भी कितना है 1 है। देन हाइड्रोजन 3 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 2 है। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन 2 है और राइट हैंड साइड पे भी 2 है। अब यहाँ पर अनबैलेंस जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अमाउंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है और 2 है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये बोथ साइड पर जो है बैलेंस कर जाए। तो फर्स्ट वी ट्राई टू मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड बाय 2, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। कुछ क्वांटिटी नाइट्रोजन की 2 हो जाएगी, हाइड्रोजन की 6 हो जाएगी, 3/2 इज 6 एंड ऑक्सीजन की 2 1 इज 2, 2 ही रहेगी। अब हमें कुछ ऐसे टेबल से इसको मल्टीप्लाई कराना है राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स को, जिससे जो है एलिमेंट्स की क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर जाए, उसके इक्वल हो जाए, उसके बराबर आ जाए। सो वी मल्टीप्लाई नाइट्रोजन बाय 2, तो आंसर इज 2। और हाइड्रोजन को हम 3 से करवाते हैं, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, 6 हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन एक NO के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ है और एक H2O वाटर के अंदर हाइड्रोजन के साथ है। तो अगर हम 2 को लाइक इस इक्वेशन की तरह NO को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2N 1 तो 2N आएंगे, 2O तो ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितने हैं 2 है। और अगर हम ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास जो है 1 है, वाटर के पास के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो 1 3 तो 3 आएगा, तो 2 और प्लस 3 जो है हमारे पास आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है अनबैलेंस हो गए। सो दिस इज रॉन्ग वे। नाउ वी रिमूव इट, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय 3। आंसर स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। और हमें कुछ ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई कराना है राइट हैंड साइड को कि बोथ साइड आर इक्वल इन अमाउंट, यानी उनके नंबर जो है एलिमेंट्स के की क्वांटिटी सेम हो जाए। तो हमने नाइट्रोजन को भी 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो आंसर 1 3 इज 3, देन 2 3 6, लेकिन जो है ऑक्सीजन अभी भी अनबैलेंस है, क्योंकि 3 को हम NO के सिंगल O से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 3 आंसर आएगा। और ऑक्सीजन जो वाटर के पास है, एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम जो वाटर के पास है, उसको भी हम 3 1 3 मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। तो ये अभी भी अनबैलेंस है। नाउ वी रिमूव दिस। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4। अगर नाइट्रोजन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया, 1 4 4, 3 4 12, 2 5 10, ताकि इक्वल हो जाए। और इसी को बराबर करने के लिए हमने कुछ ऐसा करना है कि बोथ साइड इक्वल हो जाएं। नाइट्रोजन को 4 से हमने मल्टीप्लाई कराया, तो 4 आंसर आया। और NO में चूंकि ऑक्सीजन भी सिंगल एक ही है, तो हमने 4 से ही इसको मल्टीप्लाई कराया। 4 1 4 ऑक्सीजन का, तो 4 आ गया, प्लस जो ऑक्सीजन, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हाइड्रोजन के साथ भी बैलेंस हो जाए। तो हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करने के लिए 3 4 चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पर 12 आ रहा था, तो हमें कोई ऐसा टेबल चूज़ करना था जिससे राइट हैंड साइड भी बैलेंस हो जाए। तो नाउ यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं राइट हैंड साइड पे 2 हैं, तो वी मल्टीप्लाई 2 बाय 6। हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराया और आंसर हमारा 12 आ गया। देन ऑक्सीजन जो 4 NO के साथ है, और जो एक ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वाटर के साथ है H2O, तो हमने यहाँ पे 6 को ऑक्सीजन, क्योंकि H2O के पास सिंगल मॉलिक्यूल है, तो 6 1 ज़ा 6, तो 6 ही आंसर आया। सो 4 NO का और 6 ऑक्सीजन जो है H2O के, 4 + 6 = 10, ये हमारा आंसर आ गया और यहाँ पर इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। देन गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेशियम नाइट्राइड broken down to form पोटेशियम नाइट्राइड प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर भी हम पार्टीशन कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का, और दोनों साइड्स के एलिमेंट की अमाउंट लिखेंगे। पोटेशियम दोनों तरफ 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, जबकि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 3 है एंड राइट हैंड साइड पर 4 है। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, आंसर स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, एंड राइट हैंड साइड को भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पोटेशियम को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम 1 2 ज़ा 2, नाइट्रोजन भी 1 2 ज़ा 2, और जब ऑक्सीजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, ये आप देख रहे हैं किया हुआ साइड में। और जो दूसरी ऑक्सीजन गैस है उसे हमें किसी से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। प्लस पोटेशियम नाइट्राइड यानी KNO2 के साथ का जो 2 2 ज़ा 4 है वो आ गया, जो हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, आंसर 4 आया। और जो सिंगल ऑक्सीजन गैस है उसके पास भी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, सो 4 + 2 6, हमारी जो इक्वेशन है अब बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन इज, इसे भी हमने पार्टीशन कर लिया है, कैल्शियम की अमाउंट लिख ली है, स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है, बोथ साइड्स पर 1 है, हाइड्रोजन की लेफ्ट हैंड साइड पर 2 है, जबकि राइट हैंड साइड पर 4 है, क्योंकि एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जो है हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लिए हुए हैं और 2 हाइड्रोजन गैस के पास है, तो 2 और 2 + 4, एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है, जबकि राइट हैंड साइड पर 2 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनबैलेंस है, जिसे हमने बैलेंस कराना है। सो हम मल्टीप्लाई कराते हैं कैल्शियम को 2 से और वाटर को भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो स्क्रीन पर रिजल्ट सामने है। इनकी क्वांटिटी कैल्शियम की 2 होगी, हाइड्रोजन की 4 हो जाएगी, जबकि ऑक्सीजन की 2 होगी। राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स में देख लिया जाए, अगर कैल्शियम को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया 2 आ गया, देन जो कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऑलरेडी 2 था, तो इसका 2 और 2 कितना हुआ, +4 हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और जो है हाइड्रोजन गैस का भी 2 अगर हम मिलाएं, जिसको हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं कराया, तो 4 + 2 6 आंसर आया। और ऑक्सीजन गैस जो है 2/2, 2 × 2 4 हो गई। तो ये अभी तक जो है हमारी अमाउंट कुछ अनबैलेंस सी है। So we just multiply हाइड्रोजन वाटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि कैल्शियम तो हम मल्टीप्लाई ना भी कराएं तो भी बराबर रहेगा, बोथ साइड पे 1 ही रहेगा। डिसबैलेंस जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में है ना, तो हम वाटर को मल्टीप्लाई कराते हैं लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया वाटर को, तो 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन की अमाउंट आई, और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है 1 है, सो 2 1 ज़ा 2 आंसर आ गया। और राइट हैंड साइड पर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस लेफ्ट हैंड साइड हमारी अनबैलेंस थी, जो कि अब के बैलेंस हो गई है। बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ वी सॉल्व और बैलेंस द इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी ब्रेक डाउन हुई है, जिसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा बन रहा है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में वॉशिंग सोडा कहते हैं, और वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हुई है। इसे हमने बैलेंस करना है, जिसकी राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी बैलेंस है, सारी अमाउंट्स अनबैलेंस जो चल रही थी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की थी।
तो हमारा यही रूल रहा है, बैलेंस इक्वेशन में हम सबसे पहले जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं या किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं जिससे बोथ साइड की जो है अमाउंट है एलिमेंट्स की बैलेंस हो जाए, तो वो यहाँ पर 2 था। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया सोडियम बाइकार्बोनेट को 2 से, जिससे हमारी बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं बैलेंस हो चुकी है। आई होप आपको फर्दर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ चुका होगा। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क एंड असाइनमेंट, जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी इक्वेशन है, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद मुझे आप इस लेक्चर के कमेंट में आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी और कैसे बैलेंस होगी। अदरवाइज़ तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसे सॉल्व करके दिखा दूँगी और आंसर बता दूँगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।